जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपके लिए यूपीपीएससी एई का जो पेपर आपका जनवरी में होने वाला है, उसमें जो हिंदी का आपका सिलेबस है दोस्तों, उससे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, जितने भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। तो पहला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर इसमें से कौन सा जो है वह विशेषण का प्रकार नहीं है। सभी को आप देख लीजिए। तो यहाँ पर उत्तर आपका होगा विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका गुणवाचक विशेषण, दूसरा आपका है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आपका परिमाणवाचक विशेषण और चौथा आपका है सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 प्रकार हो जाएंगे विशेषण के। और अगर आपको विशेषण अच्छे से नहीं आता, दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर विशेषण को अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आपको विशेषण संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा दावा है। अगला प्रश्न आपका जो बनता है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। जितने प्रश्न हैं महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं, किसी प्रश्न को आप हल्के में ना लीजिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो आपका उत्तर होगा सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा आपका संबंधवाचक सर्वनाम और अंतिम जो छठा आपका है निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। इनको अगर आप अच्छे से पढ़ना है आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है सर्वनाम का भी, वहाँ से आ जाकर आप सर्वनाम को भी देख सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो अगर उत्पत्ति की दृष्टि से पूछे शब्द के कितने भेद हैं, तो आपका उत्तर होगा 4, जिसमें आपका तत्सम आता है, तद्भव आता है, देशज आता है और विदेशज आता है। और अगर आपको तत्सम तद्भव जैसे प्रश्नों में दिक्कत होती है, तो दोस्तों तत्सम तद्भव संबंधित एक ऐसा वीडियो बनाया गया है जो आपका डाउट लगभग 99% क्लियर कर देगा। आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत होने वाली नहीं है तत्सम तद्भव संबंधित किसी भी प्रश्न में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका द्विवचनी में कौन सा समास है। तो दोस्तों द्विवचनी 2 आनों का समूह। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा द्विगु समास। जहाँ पर संख्यावाची शब्द आए वे आपके द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको समास अच्छे से नहीं आता, इसका भी जानकारी दिया गया है दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप समास को अच्छे से देख लीजिए। दावा है दोस्तों आपको किसी प्रकार किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न का पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो आप अच्छे से देखिए, पदबंध के जो प्रकार पूछे तो आपको उत्तर होगा 5। उनके नाम देख लीजिए। पहला आपका हो जाएगा संज्ञा, दूसरा आपका सर्वनाम, तीसरा आपका विशेषण, चौथा आपका क्रिया और पांचवा आपका जो है वह क्रिया विशेषण। ये 5 पदबंध के प्रकार हो गए। अगला प्रश्न आपका रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। तो रस भरा मतलब रस से भरा। तत्पुरुष समास तो इसमें पहले से पता है, लेकिन इसने पूछा है कौन सा तत्पुरुष समास है। तो रस से भरा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण तत्पुरुष आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये 25 जो प्रश्न है दोस्तों यूपीपीएससी एई जो एग्ज़ाम आपका जनवरी में होने वाला है, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। किसी भी अगर एग्जाम में हिंदी का सिलेबस है तो यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इन 25 प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न आपका है 7वां। ओह यह पिट ही गया किस प्रकार का वाक्य है। वाक्य से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका होगा विस्मयवाचक वाक्य। आपको कुछ नहीं करना है, जो ये ओह शब्द के बाद सिंबल लगा हुआ है ना, अगर ये सिंबल किसी शब्द में किसी वाक्य में दिखाई दे और पूछे किस प्रकार का वाक्य है, तो आपका उत्तर होगा विस्मयवाचक वाक्य। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा।
8वां प्रश्न आपका है, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो दोस्तों देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास है। देशभक्ति का जब आप विग्रह करेंगे तो आपको उत्तर होगा देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है और देशभक्ति में तत्पुरुष समास है, उसमें संप्रदान तत्पुरुष, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका नीलकंठ। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, तो उत्तर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। जब कहीं पर्यायवाची की बात की जाए तो वहाँ पर आपको बहुब्रीहि समास होगा। 10वां प्रश्न आपको पूछा गया है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ क्या होती हैं, किस प्रकार की होती हैं? तो आपकी संश्लिष्ट होती हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न आपका है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग आपका होगा सूर्या। ज़्यादातर आ वाले जो शब्द होते हैं वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं ज़्यादातर, इससे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप आपका धातु होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13 है, संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, आपको पता होगा। उनके नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और अंतिम आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार हो गए संज्ञा के। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के भेद पूछे हैं तो आपको उत्तर होगा 5। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला आपका है दीर्घ संधि, मतलब दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपका है गुण स्वर संधि। तीसरा आपका है वृद्ध स्वर संधि। चौथा आपका है यड़ स्वर संधि और अंतिम 5वां आपका है अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार हैं स्वर संधि के। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस अपभ्रंश से, तो आपको उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न आपका, तुम जा रहे हो, ये किस प्रकार का काल है? तो आपका उत्तर क्या होगा? वर्तमान काल। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर का जो प्रश्न है वह आपका है, नाक किस प्रकार का लिंग है? तो नाक आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, पुष्प किस प्रकार का शब्द है? तो पुष्प आपका तत्सम है। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो विलोम से है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? तो प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति, इसे आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 20वां है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है? तो दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। यहाँ पर देखिए पूछा गया है किस नंबर का प्रश्न, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो अभी मैं आपको बताया हूँ, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण जो होता है वह संज्ञा से होता है। ये प्रश्न पूछा गया है बार बार बहुत से परीक्षाओं में, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, समास का विलोम क्या होता है? तो समास का विलोम होता है व्यास। ये यूपीटीटी 2018 प्रश्न पत्र में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 24 है, पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पशु शब्द का विशेषण होगा पार्श्विक, आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों यूपीपीएससी एई के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसका अंतिम 25वां प्रश्न जो हिंदी का है, नाक कौन सा शब्द है? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। इसमें आपका उत्तर क्या होगा? रूढ़ शब्द। अगर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द आपको नहीं आता तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल से जुड़े रहें अपडेट तक। जय हिंद।